उसने कंपनी को बचाया, हमें बचाया, वालदैन के सामने शर्मिंदा होने से बचाया, और उसके बाद वो दमीर साहब के लिए नरम पड़ गई, पीछे हट गई है वो। लेकिन दमीर ने ऐसा क्या कहा होगा कि सेलीन ने रोना शुरू कर दिया? सच में मैं नहीं जानती, लेकिन आज से पहले मैंने सेलीन को ऐसे कभी नहीं देखा। अभी सेलीन कहाँ है? हम उसके पास क्यों नहीं जा रहे? वो नहीं चाहती। हाँ, मैं वापस आ गई दोस्तों। सेलीन, तुम ठीक तो हो ना? नहीं हूं मैं, मगर इसकी वजह दमीर नहीं, हम लोग हैं। सेलीन, क्या उन्हें सब पता चल गया है? नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन पता चल जाएगा। मैं उसे जाके सब कुछ बता दूंगी। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सेलीन, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम हम सबको बर्बाद कर दोगी। हाँ, मगर मैं अब नहीं कर सकती हूँ। अब ये झूठ बोल बोल कर थक चुकी हूँ और बर्दाश्त नहीं हो रहा। ठीक है, मैं जानती हूँ ऑपरेशन चीता मैंने शुरू किया था, मगर अब मैं ही खत्म करना चाह रही हूँ। प्लीज दोस्तों, अब कोई झूठ नहीं, कोई साजिश नहीं, प्लीज। सेलीन, तुम इस वक्त जज्बाती हो रही हो। अगर तुम हमें बता दो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है तो शायद। बाजों का झूठ इंसान को तकलीफ पहुंचाता है। ठीक है, दमीर को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी मैं, मगर अब मजीद झूठ नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि मुझ में अब मजीद झूठ बोलने की हिम्मत नहीं बची। बुराक, खतरनाक क्लाइंट को कॉल करो और उसे कहो कि ये मामला खत्म करे। सही कहा, सेलीन सही कह रही है, क्योंकि हम लोग अलग हो रहे थे, इसीलिए सेलीन ने ये ऑपरेशन शुरू किया था ना। इसने ये ऑपरेशन या प्लान वगैरह सिर्फ हमारे अलग होने की वजह से बनाया था। मगर अब ऐसा कोई मसला नहीं है हमारे दरमियान। यानी क्या? मना करने के बाद भी साथ हो, ऐसा है क्या? हाँ, मना करने की बात भी। और अगर कोई कुछ ना बोले तो दमीर साहब को पता नहीं चलेगा। लेकिन अब इस तरह के रिस्क लेना बंद कर देते हैं। सेलीन, अगर तुम्हें इस ऑपरेशन से इतना बुरा लग रहा है तो खत्म करते हैं, ठीक है? वाह भाई, तो फिर बॉस यहीं रहेगा और हम यहाँ से जाएंगे। हम क्यों जाएंगे फारूक साहब? जब हम अपना काम सही करेंगे तो वो हमें क्यों निकालेगा? हाँ बिल्कुल। चलो मैं चलता हूँ फिर। खुदा हाफिज। यास्मीन, खुदा हाफिज। आप यहाँ पर आए बहुत खुशी हुई मुझे। मुझे भी। एक मिनट, क्या बात कर सकते हैं हम? क्या कोई जरूरी बात है बुराक? हाँ बिल्कुल दमीर। क्या प्रोजेक्ट के हवाले से है? नहीं, इस वक्त अलारा के प्रोजेक्ट के अलावा हमारे पास कोई जरूरी बात नहीं है करने को। सारे जरूरी काम आज मुकम्मल हो गए हैं, कल से सारा काम शुरू हो रहा है। और अगर कोई मसला हो तो मुझे ईमेल कर देना, तो उसका जवाब मैं तुम्हें दे दूंगा। सेलीन, बात सुनो, हमें चलना होगा। हम दोनों साथ पेरिस घूमने चाहते हैं। अलारा। सही कहा अलारा, दूर जाना ही बेहतर रहेगा। मैंने तुमसे झूठ बोला है। मैं निजात से पहले भी मिल चुकी हूँ। दमीर, मुझे अच्छी लगी है वो बहुत ही प्यारी और सादी सी है। मैंने बहुत अरसे बाद ऐसी लड़की देखी है।
कहो, सुन रहा हूं। तुमसे झूठ बोला मैंने? क्या गुस्से की ये वजह है? निजात से भी झूठ कहा तुमने? निजात से कोई झूठ नहीं बोला, गलत फहमी थी बस। वो बाद में मैंने सब कुछ बता दिया। देर कर दी तुमने। क्या मतलब देर कर दी? तुमसे पहले निजात से माफी मांग ली। क्या तुम इस बात को लेकर गुस्सा हो? अगर मैं तुमसे आकर कह देती कि निजात ने मुझे गलती से मर्द समझ लिया है, तब तुम्हारी नजर में सब कुछ ठीक होता। समझ क्यों नहीं रही तुम? तुम्हें आसान लग रहा होगा ये सब, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से नुकसानात होते हैं। तुम झूठ तो बोल देती हो, लेकिन ये नहीं जानती कि इसका अंजाम क्या होगा। तो मैं तुम्हें तुम्हारे झूठों के बारे में बताती हूँ। आज सुबह तुमने मुझसे कहा कि हमारी एक अलग दुनिया है और उसमें हमारे अलावा और कोई नहीं है। ख्वाब दिखाए कि यहाँ हम दोनों हैं और हमें परेशान करने वाला कोई नहीं। और उसके 2 घंटे बाद, सिर्फ 2 घंटे के बाद तुमने अलारा के साथ जाने का प्लान बना लिया। उसके साथ जाने का सोच के कितना खुश थे। तुमसे रहा नहीं गया और उसे फोन करके कह दिया कि हम चल रहे हैं। हमारा मसला अलारा नहीं है। तो बताओ क्या मसला है हमारा? मैंने कुछ झूठ नहीं कहा तुमसे। मैंने तुम्हारे लिए झूठ बोला है उससे, लेकिन तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है मैंने। यहां मेरी तरफ देखो सेलीन। सेलीन, मत रो सेलीन, बस बहुत हो गया। उसके सामने बिल्कुल मत रोना।